आस्था, संस्कृति और स्वाभिमान का संगम बनी सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा के रूप में मध्य प्रदेश के धार्मिक पर्यटन में एक और कड़ी गुरुवार को जुड़ गई। भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा के प्रथम जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस विशेष धार्मिक यात्रा में प्रदेश भर से करीब 1100 श्रद्धालु शामिल हुए हैं, जो भगवान सोमनाथ के दर्शन के लिए गुजरात रवाना हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि ये यात्रा केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, गौरव और स्वाभिमान से जुड़ने का माध्यम भी है। उन्होंने यात्रियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सोमनाथ धाम भारत की सनातन परंपरा और पुनर्जागरण का प्रतीक है। मध्य प्रदेश का मालवा अंचल और मध्य भारत का हिस्सा सारे के सारे हमारे धर्मालु, श्रद्धालु, सिंधु जिनके चरण पखाड़ता है, मस्तक पर चंद्रदेव विराजे, अक्षय स्वाभिमान के ज्योतिर्लिंग भगवान सोमनाथ के चरणों में कोटि कोटि वंदन, अभिनंदन। सोमनाथ ये स्वाभिमान के साथ भी जुड़ा हुआ है। सोमनाथ हमारे देश के विकास का पर्याय भी है। ऐसे में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें, जिनके नेतृत्व में विरासत से विकास की एक यात्रा प्रारंभ हुई। आध्यात्म, आस्था, श्रद्धा और संस्कृति के इस पावन सफर से मध्य प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को नई दिशा मिल रही है। सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा को मध्य प्रदेश सरकार धार्मिक पर्यटन, सांस्कृतिक विरासत और सनातन आस्था से जोड़कर देख रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कहना है कि सोमनाथ मंदिर केवल आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि भारत के स्वाभिमान और सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार नए प्रयास कर रही है। हेली पर्यटन सेवा के माध्यम से अब ओमकारेश्वर, उज्जैन और मैहर जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों की यात्रा श्रद्धालुओं के लिए अधिक सुगम और सुविधाजनक बन रही है। आज भगवान की दया से गंगोत्री से लगाकर गंगा सागर तक हमारा अपना पूरा आनंद सर्वत्र बिखर रहा है। आपके माध्यम से 12 ही ज्योतिर्लिंग में पहले ज्योतिर्लिंग हमारे सोमनाथ भगवान हैं, जिनके माध्यम से आपकी अपनी दर्शन का एक सौभाग्य मिलेगा। ये सारे यात्रियों को मैं बधाई दे रहा हूँ। और ये जो भगवान के मंदिर पे जो क्षति हुई थी सोमनाथ भगवान पे, और एक बार नहीं 17 बार दुश्मनों ने आक्रमण किए थे, लेकिन ये हमारी सनातन संस्कृति की ध्वजा, हमें गर्व है। 1000 साल बाद भी फिर सोमनाथ का शिखर आसमान से बात कर रहा है। सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा के दौरान श्रद्धालु 21 पवित्र नदियों का जल भी साथ लेकर गए हैं, जिससे सोमनाथ धाम में अभिषेक किया जाएगा। यात्रा को रवाना करते हुए मुख्यमंत्री ने सभी को शुभकामनाएं दी हैं और कहा कि सोमनाथ हमारे विकास का पर्याय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विरासत से विकास की यात्रा प्रारंभ हुई। हमारी सरकार भी विरासत से विकास के साथ ही सनातन संस्कृति को भी लेकर चल रही है। इस सनातन संस्कृति पर हमें गर्व है। यात्रा के रवाना होने के दौरान श्रद्धालुओं ने सरकार के धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की सराहना की। असल में सोमनाथ जी की यात्रा हर हिंदू धर्मावलंबी की एक यात्रा, मन में इच्छा रहती है कि वो सोमनाथ जी के जरूर दर्शन करें। आज सरकार की ओर से उन यात्रियों को जो लगातार इस तरह के प्रयत्न कर रहे थे कि वो यात्रा कर पाएं, उनको यह अवसर है। सबसे पहले तो हम हमारे मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जो उनने हमारे लिए जो ट्रेन मोदी जी से बहुत भगवान उनका, वो हमारे लिए भगवान है। मतलब बहुत अच्छा लग रहा है हमें तो। यात्रा कराई जा रही है, भगवान के प्रति और आस्था बढ़ेगी, गवर्नमेंट के प्रति भी कि हाँ ये अपना दर्शन करवा रहे हैं, तो उससे और लोग खुश होंगे। ये महिलाओं के लिए और सभी के लिए हम जो मोदी सरकार ने ये जो व्यवस्था की है, मोहन यादव जी ने जो व्यवस्था की है, हम महिलाओं के लिए सोमनाथ यात्रा ये एक यूनिटी दर्शाएगी हिंदू धर्म के लिए भी। बहुत बड़ा क्षण है ये। हम सोमनाथ यात्रा पे ये पूरी ट्रेन जा रही है तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत, और हजारों महिलाएं, पुरुष सभी लोग सोमनाथ दर्शन के लिए जा रहे हैं। बहुत अच्छी यात्रा है, बहुत अच्छा लग रहा है जाने में। मुगल क्या भगवान के मंदिर को कोई खत्म नहीं कर पाएगा। और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि पहली बार जा रही हूँ मैं, और वो भी सीएम साहब की तरफ से या मोदी जी की तरफ से बोल लीजिए आप। हम लोग को बहुत ही उत्साह है। 1100 महिलाएं कम से कम जा रही हैं।
ये यात्रा सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि भारतीय सांस्कृतिक चेतना और राष्ट्रीय अस्मिता का प्रतीकात्मक महाकुंभ है, जो नई पीढ़ी को अपनी विरासत से जोड़ने का कार्य है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश को देश का प्रमुख आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन केंद्र बने। इसी दिशा में प्रदेश में धार्मिक यात्राओं, उत्सवों और तीर्थ सर्किट को विकसित करने की योजनाओं पर तेजी से काम किया जा रहा है। अभ्युदय मध्य प्रदेश। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।